रात के करीब 10:30 बज रहे थे। घर के सभी बड़े लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तासु अपने कजन्स के साथ एक हॉरर शो देख रहा था। अचानक बारिश होने लगी और खिड़की से बाहर देखने पर बालकनी का नजारा अब थोड़ा धुंधला था। 11 बज गए थे। तासु ने देखा कि परी और रुद्र भी सो चुके हैं। उसने अपने मन में सोचा, मैं बेवकूफों की तरह ये डरावना शो अकेले कब से देख रहा हूं। उसने डर कर टीवी ऑफ किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन उससे पहले ही उसे बालकनी में कुछ अजीब सा दिखा। वह खिड़की की ओर बढ़ा और उसने देखा कि खिड़की के कांच पर किसी के खरोंच के निशान हैं। उसने उस खरोंच पर हाथ रखा और अचानक ही एक चेहरा उसके सामने आया। एक अजीब सी लड़की उस खिड़की पर कूदी और उसके नाखूनों के निशान थे खिड़की पर। तासु एकदम हक्का बक्का रह गया। वह पीछे हटने लगा और डर कर अपने कजन्स को जगाने लगा। परी उठ गई और उसने देखा कि बालकनी में तो सिर्फ अंधेरा और बारिश हो रही है। उसने तासु को समझाया, हॉरर शो तेरे दिमाग पर चढ़ गया है और कुछ नहीं। अब सो जा ताकि तेरा दिमाग अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करे। तासु किचन में पानी पीने गया और तब तक उसके कजन्स अपने कमरे में सोने जा चुके थे। तासु ने एक पल रुककर खिड़की की ओर देखा, फिर जाने लगा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। तासु के पांव जम गए। रात के 11:30 हो गए थे और इस वक्त कोई नहीं आता। उसने हिम्मत करके अपनी मम्मी को आवाज दी, लेकिन सब गहरी नींद में थे। उसने सोचा, चाहे कोई भी हो दरवाजे पर, लेकिन सुबह होने से पहले मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मेन गेट अपने आप खुल गया। तासु दौड़कर सबका दरवाजा नॉक करने लगा, लेकिन जब तक कोई उठता तब तक बहुत देर हो जाती। एक अजीब सी लड़की उसे देखकर हंस रही थी और तासु की दिल की धड़कनें रुकने सी हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह परी और रुद्र ने सब कुछ बताया और तासु को हॉस्पिटलाइज किया गया। घर का गेट अब भी अंदर से बंद था। तो क्या ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी या फिर सच में बच गया था तासु किसी भयानक घटना से? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें। डरते रहें और देखते रहें शैतान वर्स।